अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बड़ियां गल्लां क्लियर हो गई ने। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। देखा उन्होंने कैसी कैसी बातें की हैं, ज़बरदस्त बातें की हैं DGISPR जनरल इफ्तिखार साहब ने। और उन्होंने कह दिया है कि पाक आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें सियासत में ना घसीटा जाए, ठीक है। और एक साफ़ी ने सवाल किया कि जी सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर अमल दरामद करवाने में आपका बड़ा अहम किरदार रहा है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम हर हुकूमत के साथ होते हैं और हमें सियासत में ना घसीटा जाए। फिर उनसे सवाल किया जाए कि क्या इलेक्शन बेहतर हैं या ये इमरान खान लोग इस्तीफ़े दें या ना दें। उन्होंने कहा जी ये भी सियासी लोगों का काम है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उन्होंने और भी बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और उन्होंने वो जो इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट वाला नारा है ना, उसको तो बिल्कुल ही धो दिया है। अच्छा जी, एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो इमरान तेरा ख़त्म ना, जो तू तकरीरें कर रहा था। उन्होंने कहा जी अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं। लो, गल ख़त्म नहीं हो जाती। बस सारा इसने जो है ना अपना बयानिया बनाया इमरान खान ने, यकीन करो कौम को बेवकूफ़ करने के लिए। और अब इसके ऊपर भी मुखालफत में आ जाएगा कि ये है वो है। मैं कह रहा हूँ कि ये अपने नारे इसके अपने बनाए हुए हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज कितनी बड़ी वजाहत हुई है कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा जो लगाया इमरान ने, अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं। अब इससे बड़ी और तस्दीक आपको क्या चाहिए। आर्मी का तर्जमान कह रहा है कि अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे, और इमरान कहता है एब्सोल्युटली नॉट के ही बैनर लग रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट के ही नारे लग रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट के ही सारी कुछ हो रही हैं। यही हाल ख़त का है। और अब ये इमरान खान को पता हो जाना चाहिए कि ये ख़त उसका चलने वाला नहीं है। ये इसके ऊपर जो है ना इंक्वायरी कमीशन बनेगी, तो इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर केस भी हो सकता है, केस भी हो सकता है, ठीक है ना। ये इतना ख़तरनाक उन्होंने बयानिया अपनाया है। अब उसकी भी वजाहत हो गई है। और एक और वजाहत भी आ गई है जी कि आर्मी चीफ जो है ना वज़ीर आज़म हाउस गए थे कि नहीं गए थे। वो जो हेलीकॉप्टर वाली लोग बात करते हैं, वो भी उन्होंने कहा जी कि वो गए थे और वहाँ पे उनके और रुफ़का भी थे। तो सर जी सारियां गल्लां निकल रही हैं ना, सारियां सही निकल रही हैं गल्लां, ठीक है ना। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान कितने झूठ बोलता है, और कौमी लेवल पे झूठ बोलता है, कौमी लेवल पे। यानी कि ये नहीं है कि कोई कौमी लेवल पे, निजी लेवल की तो बात ही ना करें कि निजी लेवल पे वो क्या करता है, झूठ कितने बोलता है। तो DGISPR की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसने सारी चीज़ें खोल दी हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही कह दिया है। हाँ, उन्होंने एक और बात की तारीफ़ की है कि नए वज़ीर आज़म आए हैं तो डॉलर की कीमत देखें, स्टॉक एक्सचेंज देखें। इसको उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली जो है ना लिया है, और पॉजिटिव तरीके से उन्होंने कहा है कि ये, तो वो जनाब वो बात भी क्लियर हो गई। और स्टॉक मार्केट की भी इनडायरेक्ट उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है। तो हम यही इमरान खान को कह रहे हैं कि आप शोर शराबा ना करो, इंतज़ार करो। जब हुकूमत और इत्तेहादी चाहेंगे, ये एक किस्म की -1 फार्मूले पे नेशनल हुकूमत बनी है। 14 पार्टियाँ इसमें हैं, उन्होंने आपस में इलेक्शन लड़ने हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि सबके नज़रिए एक हैं और ये वो, उन्होंने आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही लड़ने हैं। लेकिन इस वक्त सिवाय इमरान खान के बाकी ये नेशनल हुकूमत है। यही शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये नेशनल हुकूमत टाइप बनेगी, तभी पाकिस्तान के मसले हल होंगे। और उन्होंने आते ही इतनी स्पीडें दिखाई हैं माशाल्लाह, क्या क्या काम वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और उन्होंने इमरान खान का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने लेना ही नहीं। लेकिन ये मैंने इमरान खान को कह दिया कि ये ज़हन में रख लो कि अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है,
تم چور ڈاکو اس طرح کہہ کے آزاد نہیں پھر سکتے، یہ ذہن میں رکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ماحول بھی بڑا اچھا ہے، کلر کہار سے جناب میں گزر رہا ہوں، تو بہت پیارا موسم ہے۔ اور یہ ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہنگامی چڑھائی کیا ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے جی، یہ ہنگامی چڑھائی ہوتی ہے نا، بریکیں فیل ہو جائیں گاڑی کی تو گاڑی وہ ادھر ہی ڈال دیں اوپر کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ریڑ ہوتی ہے نا، بریکیں فیل ہو جائیں تو گاڑی سپیڈ پہ چلی جاتی ہے، تو یہ اوپر چڑھائی میں پھر جو ہے نا گاڑی رک جاتی ہے اور زیادہ نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور موسم بہت پیارا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کلر کہار کا ایریا ہے اور بہت خوبصورت موسم ہے۔ اور پریس کانفرنس تھی، مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے ان کی پریس کانفرنس سن کے، انہوں نے بڑی وضاحتیں کی ہیں۔ عمران خان، اب آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ اب یہ آرمی نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں، امریکہ نے نہیں مانگے، یہ کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ آرمی نے کہہ دیا ہے کہ جناب اڈے انہوں نے مانگے ہی نہیں، ٹھیک؟ سمجھ آ گئی؟ تو ہم جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بڑی متوازن جو پریس کانفرنس ہے، اور وہ بار بار انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے، واقعی اس دفعہ محسوس ہوا ہے، سب کو محسوس ہوا ہے۔ اور عمران کو اسی بات کا غصہ ہے کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیوں کیا، یعنی کہ انہوں نے کسی کی حمایت نہیں کی، تو بڑی اچھی بات ہے نا، لیکن عمران تقریروں میں کہتا رہا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو ان کو ہی کہتا رہا ہے نا جانور، ان کو، کیونکہ یہ بار بار کہتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، یہ کرو وہ کرو، انہوں نے کہا جی اپنے مسئلے آپ نبیڑو، ہم اس میں نہیں مداخلت کرتے، تو ہم نیوٹرل ہیں، یہ انہوں کا جواب آیا ہے۔ تو عمران خان نے کہا جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو یہ اس کے منہ میں جو آتا ہے کر دیتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ لاڈلا نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لے، ابھی آپ کی سلپ آف ٹنگ ہوگی تو اس کے اوپر آپ کو جناب انکوائری بھی ہوگی اور پکڑ دھکڑ بھی ہوگی، اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑی آرمی نے جو ہے نا وہ آپریشن شروع کیا ہے، پاک فوج نے آپریشن شروع کیا ہے کہ جو بدتمیزی ادھر سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی تھی عدلیہ کے بارے میں اور فوج کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اب اللہ کے فضل سے سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو اور یہ ماحول سارا پسند آیا ہوگا، تو تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔